हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गाइज, मैं हूं टेकी शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं HTML एनिमेटेड इमेज के बारे में। ये वीडियो काफ़ी छोटा होने वाला है क्योंकि हमने सिर्फ इसमें HTML एनिमेटेड इमेज को समझाया हुआ है आपको, तो ये वीडियो काफ़ी छोटा होगा, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है HTML के लिए। यहाँ से आप सीख जाएंगे कि कैसे हम HTML पेज में एक एनिमेटेड इमेज डालते हैं। ठीक है, तो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। और अगर आपने हमारा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा, ये हमारा 15वां चैप्टर है। इससे पहले मैंने 14 चैप्टर HTML के कर लिए हैं। अगर आपने ये समझना है तो आपको वो 14 चैप्टर समझने होंगे, तो पहले वो देख लें, फिर आप ये देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो गाइस, बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। हम एक चीज़ एक्सप्लेन करेंगे और एक फिर प्रोग्राम करके हम लाइव एग्जांपल करके हम फिर चीज़ को समझेंगे। ओके, तो हमारा आज का जो टॉपिक है एनिमेटेड इमेज, तो सबसे पहला ये आप पॉइंट देख सकते हो, HTML allows animated GIFs। मतलब HTML allows animated GIF। HTML जो है एनिमेटेड GIF को अलाउ करता है। ठीक है, जो GIF स्टैंडर्ड है वो मूविंग एलो, जो HTML का GIF स्टैंडर्ड है वो अलाउ करता है मूविंग इमेज को HTML पेज में। तो ये हमारा प्रोग्राम है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे जाके, जहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे नोटपैड प्लस प्लस, वहाँ जाके हम समझेंगे इसको। ठीक है, तो आज सिर्फ हम यही समझने वाले हैं पूरी तरह से। चलिए हम ये आ गए कहाँ पे, नोटपैड प्लस प्लस पे। अब आपको मैंने बताया हुआ है कि हम HTML क्यों यूज करते हैं। आप शुरू से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। हेडिंग, मैंने हेड के बारे में बताया हुआ है कि हेड का यूज़ क्यों करते हैं, तो मैं आपको फिर से बताता हूँ। हेड के अंदर हम क्या रखते हैं? हेड के अंदर हम वो चीज़ रखते हैं जिसको जैसे कि हो गया मेटा डाटा, किसी भी वेबसाइट का जो है मेटा डाटा, जो दिखना नहीं चाहिए, जो दिखता नहीं है। इसके अंदर जो भी चीज़ें होती है वो दिखती नहीं है। इसका यूज कहाँ पे आता है? इसका यूज आता है जब आप जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ है आपको, मेटा नेम व्यू पोर्ट कंटेंट विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ इनिशियल स्केल 1.0। ये मैं बताऊँगा आपको क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। इसके सिवा और क्या रख सकते हैं? जैसे मान लो कि ये जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ HTML, ये हम किस में पढ़ा रहे हैं? ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंटरनल स्टाइल शीट में। ठीक है, जब आप पहले का वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये जो हम कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं HTML इंटरनल स्टाइल शीट में। अगर मान लो आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट में करते हो इस चीज़ को, ठीक है, इसी HTML ट्यूटोरियल को या फिर HTML कोड को आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट में करते हो। एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्या होता है आप पहले के वीडियो में देखोगे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एक्सटर्नल स्टाइल शीट ये होता है कि HTML कोड को अलग लिखते हैं, CSS कोड को अलग लिखते हैं। मतलब जो CSS होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, सेकेंड लैंग्वेज ऑफ वेबसाइट डेवलपमेंट। तो हम उसमें क्या करते हैं कि CSS का अलग फाइल बनाते हैं और HTML का अलग फाइल बनाते हैं, फिर दोनों को ऐड करते हैं। ऐड कहाँ से होता है? ऐड होता है इसी हेड, जो हेड टैग है, इसी हेड टैग के बीच में। ठीक है, तो जब मैं आपको बताऊंगा एक्सटर्नल में, और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि एक्सटर्नल कैसे लिखते हैं, तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले का वीडियो देख लें, मैंने सिर्फ सिंपल आपको बता दिया एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्या होता है। और चलो मैं आपको बता देता हूँ इंटरनल क्या होता है। इंटरनल क्या होता है कि हम जब CSS और HTML कोड को दोनों को एक ही पेज में लिखते हैं, मतलब HTML CSS दोनों मिला के लिखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इंटरनल स्टाइल शीट। ओके, तो आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मेनली हेड एलिमेंट का यहाँ पे जो है यूज़ है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मेटा नेम हम क्यों यूज करते हैं, ये व्यू पोर्ट क्यों यूज करते हैं, ये इसका मेटा डाटा है, ये व्यू पोर्ट क्यों यूज करते हैं। ये व्यू पोर्ट यूज करते हैं जैसे मान लो कि हमारा जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होना चाहिए। रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है कि वो अच्छे से मोबाइल में भी दिखना चाहिए, वो अच्छे से डेस्कटॉप पे भी दिखना चाहिए, वो अच्छे से हमारे टैब में भी दिखना चाहिए। ठीक है, उसी को कहते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। कि जब कोई बंदा हमारे वेबसाइट को जब मोबाइल में ओपन करे तो उसको सारा कंटेंट दिखना चाहिए। उसी तरह जब
टैब में कोई ओपन करे तो उसको सारा कंटेंट दिखना चाहिए। तो अगर डेस्कटॉप में खोले तो उसको सारा कंटेंट दिखना चाहिए, ठीक है। तो उसी को मैनेज करने के लिए व्यू पोर्ट का यूज होता है। उससे क्या होता है कि जैसे मान लो कि अगर आपने बनाया एक वेबसाइट, वो डेस्कटॉप पे तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन अगर आप व्यू पोर्ट का यूज़ नहीं करोगे तो वो मोबाइल और टैब में सही नहीं दिखेगा, क्योंकि जो इमेज आपने लगाया हुआ है वो तो डेस्कटॉप के हिसाब से लगाया हुआ है, तो कैसे वो दिखेगा मोबाइल में। तो व्यू पोर्ट क्या काम करता है कि उस इमेज को मिनिमाइज करने का काम करता है, ताकि मोबाइल और टैब में अच्छे से दिख सके, चाहे या फिर कंटेंट को मिनिमाइज करने का काम करता है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है कंटेंट। हम कंटेंट जो है डाला हुआ है, ये जो व्यू पोर्ट के बाद आप देख रहे होगे, ये कंटेंट जो डाला हुआ है, ये कंटेंट क्यों लिखते हैं ये आप देख सकते हो कि इज इक्वल टू विड्थ डिवाइस विड्थ इनिशियल स्केल 1.0। हमें क्या करना है कि जब हमारा जो वेबसाइट जब मोबाइल में खुले तो हम जब ये डालते हैं विड्थ डिवाइस विड्थ, इसमें क्या होता है कि जो हमारा टेक्स्ट होता है, जो हमारा कंटेंट होता है पूरे वेबसाइट का, वो वाइड होता है। ऐसा नहीं कि छोटा हुआ तो लंबा हो गया कंटेंट, ऐसा भी नहीं है। जितना वाइड उसका साइज होगा मोबाइल का, उतना वाइड कंटेंट भी जाएगा। जितना वाइड किसी मोबाइल का स्क्रीन होगा उतना ही वाइड कंटेंट जाएगा, उसके अनुसार लंबा होगा। ऐसा नहीं कि छोटा हुआ तो 20 से ही लंबा हो गया, ऐसा नहीं होगा। इसलिए यूज करते हैं इनिशियल स्केल भी 1.0 रखते हैं। ये आपको रखना है ताकि आपका जो है वेबसाइट वो रिस्पॉन्सिव हो। तो गाइज उम्मीद है कि आपको ये मेटा नेम समझ में आ गया होगा, व्यू पोर्ट समझ में आ गया होगा, कंटेंट क्यों डालते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब एनिमेटेड इमेज की बात करते हैं कि एनिमेटेड इमेज क्या होता है, इसको क्यों ऐसे हम क्यों यूज करते हैं। तो गाइस सबसे पहला काम एनिमेटेड इमेज क्या करता है, हमारे वेबसाइट को सुंदर बनाता है, ठीक है। जब हम अपने वेबसाइट में एनिमेटेड कंटेंट डालते हैं तो वेबसाइट थोड़ा सा अच्छा दिखता है, उसका स्टाइल अच्छा होता है। नेक्स्ट, जिस तरह से इससे पहले वाला लेक्चर हमने पढ़ा है, 14वां लेक्चर HTML इमेज पार्ट 1, ठीक है। जब आप उस लेक्चर को देखोगे उसमें क्या किया हुआ है, हमने JPG इमेज यूज़ किया हुआ है, लेकिन इसमें हमने क्या यूज़ किया हुआ है, इसमें हमने GIF इमेज यूज किया हुआ है। मैंने वहाँ पे भी GIF इमेज यूज किया है, लेकिन वो मूविंग इमेज नहीं था, वो सिंपल एक कार्टून बना हुआ था, ठीक है, जो GIF के फॉर्म में था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि हमने जो है यूज किया हुआ है मूविंग इमेज को, जिसमें आपको दिखेगा कि कोई एक प्रोग्रामर है जो अपने कंप्यूटर पे काम कर रहा है, और वो काम करते आपको दिखेगा, उसका हैंड मूविंग दिखेगा, उसका पूरा बॉडी जो है मूविंग करते दिखेगा, ठीक है। अल्ट एट्रीब्यूट क्यों यूज करते हैं वो मैंने आपको बताया हुआ है, कहाँ पे, HTML इमेज पार्ट 1 में। स्टाइल क्यों यूज करते हैं वहाँ बताया हुआ, आप वो वीडियो देख ले आपको समझ में आ जाएगा। बाकी आपको मैंने बताया हुआ है कि बॉडी के अंदर जो भी पार्ट होता है वही एग्जीक्यूट होता है, वही दिखता है हमारे ब्राउज़र पे, ठीक है। HTML हमने क्लोज किया हुआ है। चलिए अब इसको हमने सेव कर रखा है पहले से। अब इसको क्या करते हैं कि हम ओपन करते हैं, ठीक है। ये हमारा एनिमेटेड है, ये आप देख सकते हो। इसको ओपन करते हैं, ये देखो, ये आप देख सकते हो, ये बंदा क्या कर रहा है, प्रोग्राम कर रहा है अपने कंप्यूटर पे, ठीक है। इसी को कहते हैं एनिमेटेड मूविंग इमेज, ठीक है। इस तरह का इमेज अगर आप अपने वेबसाइट पे लगाना चाहते हो तो ये टैग आप यूज कर सकते हो, जो टैग हमने बताया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला टैग, ये टैग आप यूज कर सकते हो। ये इमेज सोर्स बिल्कुल सेम है, बस क्या करना है कि आपको वो इमेज अपने कंप्यूटर में सेव करने हैं, मूविंग इमेज को, और उसको उसी तरह से जिस एक्सटेंशन में, जैसे मान लो कि मूविंग इमेज कभी भी GIF के ही एक्सटेंशन के फॉर्म में होगा, वो JPG के फॉर्म में नहीं होगा, तो आपको उस इमेज का नाम डॉट जिस भी एक्सटेंशन में आपका इमेज है, सब कुछ सेम है। हमने विड्थ भी सेम रखा है, हाइट भी सेम रखा है पहले की तरह। हमने अल्ट कंप्यूटर में ये लिखा हुआ है, इसका यूज क्यों करते हैं मैंने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है आपको लाइव, ठीक है। तो आप वहाँ जाके देखें, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो गाइज उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा एनिमेटेड इमेज सेटिंग, ठीक है। ये देखो, ये बंदा प्रोग्राम कर रहा है कंप्यूटर पे बैठ के, ठीक है। इसी को एनिमेटेड इमेज कहते हैं। ये मूविंग कर रहा है और हमारे ब्राउज़र पे ये देखो दिख रहा है, ये ब्राउज़र ही है हमारा, क्रोम ब्राउज़र है, इस पे दिख रहा है, ठीक है।
तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन, क्योंकि आपको उसी से आपको नोटिफिकेशन आएगा अगले वीडियो का। ठीक है, मैं ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो बना के आपको HTML कराऊंगा। अभी हमने 14 चैप्टर कर लिए, धीरे धीरे अब हम लगभग लास्ट में पहुंच गए हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है वो हम कर लेंगे अब। ठीक है, उसके बाद हम शुरू करेंगे CSS। साथ में मैं C++ का लेक्चर भी लेके चल रहा हूँ, जिसमें हमने अभी तक 4 लेक्चर किए हैं शायद। ठीक है, आप जाके हमारे चैनल पे, टैकी शर्मा चैनल पे C++ का जो प्लेलिस्ट है वहाँ जाके देखें, आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो आप वो भी सीख सकते हैं, आप ये भी सीख सकते हैं। तो गाइज थैंक यू सो मच।